नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रपत्र 7 और प्रपत्र 7A भरने की प्रोसेस जानेंगे। ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब आप परीक्षा संबंधित कार्य करेंगे तब आपको वहाँ पर तृतीय भाषा दिखाई नहीं देती, या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो स्टूडेंट ने लिए हैं वो सब्जेक्ट दिखाई नहीं देते। रिजल्ट की फीडिंग करने में आपको समस्या आती है। तो इस कार्य को आप अभी कर लें, सत्र प्रारंभ होते ही कर लें। यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनमें भी समस्या आती है, तो इस तरह से आपको ये कार्य सत्र प्रारंभ होते ही कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको विद्यार्थी टैब में आना है, और विद्यार्थी टैब में जब आप आएंगे आपको दोनों ऑप्शन दिखाई देंगे। प्रपत्र 7A जो तृतीय भाषा के लिए है, और संकाय संबंधित जो है प्रपत्र 7 वो कक्षा 11-12 के लिए है। तो सबसे पहले हम संकाय एवं ऐच्छिक विषय संबंधित प्रपत्र यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर स्टूडेंट की संख्या 11 में शून्य है तो चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट करना है। ऐसी स्थिति नहीं होने पर आपको नीचे जो ऑप्शन दिया गया है सत्र 24-25 का अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण भरने का, वहाँ पर सत्र हमें सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करनी है और सेक्शन सेलेक्ट करना है। आप सत्र सेलेक्ट कर लेंगे 24-25, कक्षा सेलेक्ट करेंगे 11 या 12, और उसके बाद में आप यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करके जैसे ही सेलेक्ट करेंगे नीचे आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा। सेलेक्ट किए गए कक्षा व सेक्शन के सभी विद्यार्थियों के विषयों में एक जैसी प्रविष्टि करने के लिए संकाय व सभी विषय सेलेक्ट कर फिल एंड सेव बटन से सेव करें, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन से अगर हम सेव करेंगे तो प्रत्येक स्टूडेंट के एक जैसी एंट्री आएगी, जिससे हमें परीक्षा परिणाम संबंधित कार्य करने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम अलग अलग तरह से भरते हैं तो वहाँ समस्या हो सकती है। हमने पहला ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ सबसे ऊपर दिया है वो भर लिया, दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो दूसरे नंबर पे था, और तीसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हमने तीसरे नंबर का भर लिया है। इसके बाद चौथे में डैश डैश भरते हुए फिल एंड सेव बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही फिल एंड सेव करेंगे सारे स्टूडेंट के एक जैसी एंट्री ऊपर से नीचे तक दिखाई देने लगेगी। ये कार्य आपको करना है। अगर आप अलग अलग तरह की एंट्री करते हैं तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले से मिसमैच करेगा, वहाँ पर आपको रिजल्ट के समय समस्या आ सकती है। इसलिए आप इस एक जैसी एंट्री करने वाले ऑप्शन के माध्यम से ही इन स्टूडेंटों की एंट्री करें। यहाँ पर ना संकाय दिखाई दे रहा है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। अब हमने यहाँ पर संकाय आर्ट्स सेलेक्ट कर लिया, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 2 3 सेलेक्ट कर लिया और फिल एंड सेव पर क्लिक किया। प्रत्येक स्टूडेंट के सामने उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देने लग गए हैं, और ऊपर आपको इस तरह का मैसेज दिखाई दे जाएगा कि आपने जो डाटा एंट्री की है वो सेव हो गई है, और 11-12 के लिए ये कार्य करना था। हमने कक्षा 11-12 के लिए ये कार्य कर लिया है। अब हम तृतीय भाषा या व्यावसायिक शिक्षा के जो सब्जेक्ट हैं उनकी एंट्री की बात कर लेते हैं। ये प्रपत्र 7A होगा। इस 7A की एंट्री हमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के स्टूडेंटों के लिए करनी है। हमने यहाँ पर प्रपत्र पर क्लिक कर दिया है। सत्र 24-25 हम सेलेक्ट कर रहे हैं। क्लास 6 7 8 9 10 जो भी आप लेना चाहें ले लें, और उस क्लास वाइज ही आपको एंट्री करनी है। अगर सेक्शन एक से अधिक हैं तो अलग अलग सेक्शन आप सेलेक्ट करते हुए प्रत्येक सेक्शन के लिए यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। स्टूडेंट का नाम होगा, फादर नेम होगा, उसके बाद में तृतीय भाषा का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आप तृतीय भाषा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके एक तृतीय भाषा स्कूल में है तो एक दिखाई देगी, एक से अधिक है तो एक से अधिक दिखाई देंगी, और आप सबसे नीचे सेव बटन पर क्लिक करके 7A हमारा फॉर्मेट है उसको अपडेट कर देंगे। अगर आपके वोकेशनल सब्जेक्ट चलता है तो वोकेशनल वाली एंट्री भी प्रत्येक स्टूडेंट के सामने आपको कर लेनी है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब हम कक्षा 9 सेलेक्ट करके ये कार्य कर रहे हैं। जैसा हमने कक्षा 10 में किया उसी तरह से हम यहाँ पर कक्षा 9 में करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट के सामने तृतीय भाषा का चयन करेंगे, और अगर आपके स्कूल में वोकेशनल सब्जेक्ट चलता है तो उस वोकेशनल सब्जेक्ट की एंट्री भी आपको यहीं से करनी है। आप दोनों एंट्री करके सबसे नीचे जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन पर जाएंगे, और
आप अपनी एंट्री सेव करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक एक स्टूडेंट की एंट्री सेव करें तो तृतीय भाषा का चयन करें और सामने जो स्टूडेंट के नाम के सामने जो सेव का बटन फ्लॉपी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका सेव यहाँ पर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं इस तरह से आप चाहें तो एक साथ सभी स्टूडेंटों की तृतीय भाषा या वोकेशनल सब्जेक्ट भर के भी आप नीचे सबमिट ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट ऑप्शन के माध्यम से भी ये डाटा सेव कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। आप चाहें एक एक स्टूडेंट का एंट्री यहाँ पर कर पाएंगे, आप चाहें पूरी क्लास की एंट्री एक साथ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। आपको कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए जो हमारा प्रपत्र 7A है, तृतीय भाषा से संबंधित प्रपत्र है, वोकेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रपत्र है, इसकी एंट्री करने का कार्य करना है। अगर आप ये कार्य समय पर कर लेंगे तो ना तो आपको प्रथम टेस्ट में समस्या आएगी, ना ही आपके दूसरे टेस्ट में समस्या आएगी, ना ही आपके अर्धवार्षिक में समस्या आएगी, ना ही आपको वार्षिक में समस्या आएगी। कई साथियों के साथ में ऐसा होता है कि जब वो टेस्ट की एंट्री करने जाते हैं तो वहाँ उन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, वोकेशनल सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, थर्ड लैंग्वेज दिखाई नहीं देता, फिर उनको उस समय ये मॉड्यूल है ये अपडेट करना होता है, तब जाकर उनका डाटा दिखाई देगा। कभी कभी उस समय सर्वर बिजी होने के कारण हम वो कार्य नहीं कर पाते हैं, इसलिए अब आपको ये कार्य सत्र प्रारंभ होते समय ही कर लेना है। जैसे ही आप इस कार्य को कर लेंगे आपके रिजल्ट संबंधित आपको कोई भी समस्या भविष्य में नहीं आएगी। हमने यहाँ पर एक एक स्टूडेंट के सामने सेव बटन पर क्लिक किया है, एक एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग मैसेज हमारे सामने आएगा कि आपका डाटा सेव हो चुका है। आप चाहें तो एक एक स्टूडेंट की एंट्री सेव कर लें, आप चाहें तो सभी स्टूडेंटों को एक साथ सेलेक्ट करते हुए उनके सब्जेक्ट चयन करते हुए सबसे लास्ट में जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन के माध्यम से डाटा को सेव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो आप कुछ स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाकर उसमें इनको सेव कर सकते हैं। मान के चलो आपके 60 या 70 स्टूडेंट की एंट्री करनी है तो आप 10-10 के ग्रुप में या 10-15 जो स्टूडेंट हैं उनको उनके सामने सब्जेक्ट चयन करें और उसके बाद में आप डाटा को सेव कर दें, जिससे कि आपको लास्ट में ऐसा नहीं लगे कि आप तो इसको सेव करने जाते हैं और वहाँ आपको पोर्टल लॉग आउट हो जाए। ऐसी समस्या आपके साथ नहीं है, इसलिए आप इसको समय समय पर सेव करते रहें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शाला दर्पण प्रभारियों के पास में इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।